लेकिन जब आपके पीरियड्स में खून का जो थक्का है वो बार बार आता है और ज़्यादा आता है, जैसे कि अंगूर के जितने बड़े थक्का आता है, तो ये थोड़ी सी घबराने वाली बात हो सकती है, क्योंकि आपको हो सकता है कि कोई बीमारी का कारण हो। पीरियड में ब्लड का क्लॉट आने का क्या मतलब होता है? बहुत सारे लेडीज जब पीरियड की होती है तो उनके पीरियड में अगर ब्लड का क्लॉट बन रहा है, थोड़े बहुत खून का थक्का आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? खून का थक्का आना नॉर्मल है? क्या इससे कोई बीमारी तो नहीं होती है? आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपके पीरियड में थोड़े बहुत खून के थक्के बन रहे हैं या खून का थक्का ज़्यादा बन रहा है, तो इसके क्या कारण है और आपको इसे कैसे ठीक करना है, इसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो आमतौर पे अगर आपके भी पीरियड्स में थोड़े बहुत खून के थक्के आ रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन जब आपके पीरियड्स में खून का जो थक्का है वो बार बार आता है और ज़्यादा आता है, जैसे कि अंगूर के जितने बड़े थक्का आता है, तो ये थोड़ी सी घबराने वाली बात हो सकती है, क्योंकि आपको हो सकता है कि कोई बीमारी का कारण हो। तो अगर आपके भी पीरियड में बार बार थक्के आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला कारण होता है कि अगर आपके पीरियड्स में खून का थक्का बन रहा है तो इसमें होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, उसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, जिसके वजह से आपके पीरियड में थोड़े बहुत खून का थक्का बन सकता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, आपको उतना घबराना नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को हैवी पीरियड होती है, यानी कि जब उनकी पीरियड्स आती है तो उनके पीरियड में बहुत ज़्यादा खून गिरता है। तीसरा होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड, यानी कि इसमें होता क्या है कि ये एक नॉन कैंसरस टिश्यू है। इसमें होता क्या है कि आपके बचदानी के अंदर छोटी छोटी सी गांठ सी बन जाती है, जिसके वजह से आपके पीरियड्स में थोड़े बहुत ब्लड का क्लॉट्स बन सकता है। चौथा होता है मिसकैरेज, यानी कि इसमें होता क्या है कि आपके बच्चे के अगर गर्भपात हो जाती है, जिसके वजह से छोटी छोटी सी खून की क्लॉट्स यानी कि ब्लड का क्लॉट्स आपके पीरियड्स में आती है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। पांचवा होता है एवर्सन, यानी कि आप अपने बच्चे का गर्भपात कराए हो, जिसके वजह से भी आपके पीरियड्स में थोड़े बहुत ब्लड का क्लॉट बन सकता है। छठा होता है हाइपोथायराइड, यानी कि आपको हाइपोथायराइड जैसी बीमारी है तो आपके पीरियड में थोड़े बहुत खून के थक्के बन सकते हैं। सातवां होता है एंडोमेट्रियोटिस, इस बीमारी में यूट्रस के टिश्यू की जो लाइनिंग होती है, उसका जो सेल होता है वो यूट्रस के बाहर बनने लगती है, जिसके वजह से आप जब पीरियड्स की होती हो तो उसमें थोड़े बहुत ब्लड का क्लॉट बनने लगता है। वैसे तो अगर आपके पीरियड्स में ब्लड का क्लॉट अगर बन रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन ब्लड का क्लॉट अगर अंगूर के दाने जितना बड़ा होता है तो ये थोड़ी सी डरने वाली बात होती है। तो आपको ऐसे केस में अगर 7 दिन से ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में और ब्लड का क्लॉट जो है वो बार बार बनता है और पीरियड्स में बाहर आता है, तो आपको ऐसे केस में डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आपके शरीर में अगर खून की कमी हो, जिसके वजह से भी आप जब पीरियड्स की होती है तो पीरियड में थोड़ी बहुत ब्लड का क्लॉट बनता है, यानी कि खून का थक्का आ सकता है। तो इसके लिए आपको अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि आपको अपने डाइट में ज़्यादातर फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि आप चुकंदर खा सकते हो या फिर आप अनार का जूस पी सकते हो। इसमें आपको सेब संतरे खाने हैं और ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उसका आपको सेवन करना है, जैसे मौसमी हो गया, नींबू हो गया या फिर आप संतरा खा सकती हो। और साथ में आपको एक्सरसाइज करना है, आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। लेकिन अगर आपके पीरियड में 7 दिन से ज़्यादा दिन तक ब्लीडिंग होती है और साथ में खून का जो थक्का है वो अंगूर के दाने इतना बड़ा होता है, तो आपको ऐसे केस में डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार से हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।